हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में लाए हैं क्लास 10th चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रायिकता। आज के इस वीडियो में हम प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक पास से फेंका जाता है, ऊपरी फलक पर अंक 5 आने की प्रायिकता। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में लेक्चर के माध्यम से मैंने बताया था कि जो एक पासे फेंकते हैं ना तो उसमें 6 संभावना होती है। पासा किसे कहते हैं? जो हमने लीडो छक्का खेलते हैं ना, उसको जो फेंकते हैं जिस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है उसको हम पासा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पासा कहते हैं। तो आपको पता है कि उसमें कितना अंक होता है? 6 तक अंक होता है। कितना होता है? 6 तक। तो मान लीजिए कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कितना होता है बाबू? 6। संभावना कितना होता है? 6। तो करेंगे क्या, जब भी प्रायिकता बनाएंगे तो नीचे टोटल संभावना को लिख देंगे। कितना लिख दिया हमने? 6 लिख दिया। 6। चलिए अब ध्यान दीजिए, कह रहे एक पासा फेंका जाता है तो ऊपरी फलक पर अंक 5। अच्छा, एक बार अगर हम पासे को फेंकेंगे एक बार तो एक ही बार 5 आने की संभावना होगी। एक ही बार 5 आ सकता है। तो कितना बार आएगा? एक बार। तो ऊपर लिख देंगे 1 और 1/6 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो सिक्कों को उछालने पर आपको पता है कि 2 सिक्का उछालेंगे तो हमारे पास संभावना 4 बनती है। कितनी बनती है बाबू? 4। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और एक टेल हेड। टोटल संभावना कितना बनेगी बाबू? 4 बनेगी। कितना बनेगी? 4 बनेगी। तो हम क्या करेंगे कि नीचे टोटल संभावना को लिख देंगे, यानी हमने लिख दिया नीचे क्या? 4। क्या लिख दिया बाबू? 4। टोटल संभावना आपके कितने हो गए? 4। अब कह रहे हैं हमसे कि 2 सिक्कों को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष किसे कहते हैं बाबू? चित्त को शीर्ष कहते हैं, यानी हेड को हम शीर्ष कहते हैं, है ना। हमने आपको बताया था कि एगो सिक्का में 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। हेड को हम बोलते हैं बाबू चित्त, है ना, या इसको हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। और इसको बोलते हैं पट, या इसको बोलते हैं पृष्ठ। क्या बोलते हैं बाबू? पृष्ठ। तो हेड को हम चित्त बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और पृष्ठ को क्या बोलते हैं? पट या पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमसे बोल रहा है कि 2 सिक्कों को उछालने पर 2 शीर्ष। तो देखिए दोनों पे शीर्ष किस पे आया है? शीर्ष मतलब हेड बताया, तो ऐसी कितनी संभावना है? 1 है। तो उसको लिख देंगे ऊपर, और 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, वो देखिएगा। क्वेश्चन 3 कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रायिकता होता कौन है? वो 0 से छोटा नहीं होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है, 0 होता है, 1 होता है और 0 1 के बीच में मान होता है, यही प्रायिकता होता है। तो आइए हम देखते हैं वीडियो में। यहाँ देखिएगा, और कह रहे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए 1/3 पहला ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि भिन्न, जैसे बट्टे में रहेगा जो, उसको लिए क्या करेंगे हम कि ऊपर देखिए, नीचे वाले से ऊपर वाला अगर छोटा रहता है, हर से अंश छोटा रहेगा तो प्रायिकता होता है। तो ये प्रायिकता है, यानी पहले वाला प्रायिकता है। दूसरा देखिए 0.3, तो हमने बताया था 0.3 क्या है? 0 और 1 के बीच का मान है। तो मैंने बताया था 0 और 1 के बीच का जो भी मान होता है वो प्रायिकता होता है। वो क्या होता है बाबू? प्रायिकता होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 33%। तो यहाँ पे 33% लिखा है ना, तो यहाँ पे 33 और परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम? 100 लगा देते हैं। परसेंट हटाने के लिए क्या लगाते हैं बाबू? 100 लगाते हैं। और परसेंट हटाने के लिए 100 लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे हर से अंश छोटा है ना, यानी ये भी प्रायिकता है।
तो ये भी प्रयोगता है। डी नंबर ऑप्शन देखिएगा 7/4, 7/4। तो देखिए नीचे वाले से ऊपर वाला बड़ा है, यानी हर से अंश क्या है बाबू, बड़ा है। तो हमने बताया था कि अगर अंश से यानी हर से अगर अंश बड़ा रहेगा, हर से अंश बड़ा रहेगा तो प्रायिकता नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 7/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पीई डैश का मान। तो हमने आपको एक सूत्र के माध्यम से बताया था, क्या बताया था छोटू, सूत्र बताया था कि पीई और प्लस पीई डैश इक्वल टू कितना बताया था, 1। यानी कि पीई ई की होने की प्रायिकता है, पीई डैश ई की नहीं होने की प्रायिकता है, और ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होता है, 1 के। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कह रहे किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक। अच्छा, पूरक क्या होता है बाबू, पूरक होता है उल्टा, यानी कि होना और होने के पूरक होता है नहीं होना। ठीक है, होना क्या है, अगर होना एक संभावना है तो नहीं होना उसका पूरक है। क्या है बाबू, पूरक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हेड आने की प्रायिकता, तो ये हमारा हो गया संभावना, है ना, और नहीं होने की, हेड नहीं होने की प्रायिकता उसका पूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पूरक हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया, देखिए किसी घटना की संभावना यानी कि पीई दिया है, पीई दिया है आपको, पीई क्या दिया है, और पूरक घटना, पूरक मतलब हो जाएगा पीई डैश। क्या हो जाएगा बाबू, पीई डैश आपसे पूछ रहा है, पी डैश पूछ रहा है। तो अभी हमने आपको एक सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या बताया था बाबू, कि पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1 होता है। और देखिए हमें निकालना है पीई, पीई डैश, तो पीई डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1, और ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा बाबू, माइनस। तो 1 माइनस पीई, पीई कितना है, पी है, पीई कितना है बाबू, पी है। तो 1 माइनस पीई कहीं ऑप्शन में है, तो देखिए 1 माइनस पी ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, कह रहे किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन, देखिएगा पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पीई बड़ा होगा 1 से। तो आपको पता होना चाहिए, ये पहला ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि पीई जो है ना वो 1 से बड़ा है। तो आपको पता है पीई मतलब प्रायिकता, और 1 से वो बड़ा होता ही नहीं। आपको पता है कि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है, नहीं होता है। तो 1 से बड़ा नहीं होता है, यानी कि ये प्रायिकता नहीं है, तो इसको हम काट देंगे। दूसरा चलिए, कह रहे हैं कि पीई लेस देन 0, लेस देन के मतलब कि पीई 0 से छोटा है। तो आपको पता है कि प्रायिकता 0 से छोटा होता नहीं है, नहीं ना होता है, तो ये भी गलत है, ये भी क्या है हमारा, गलत है दूसरा। चलिए चौथे की बात करते हैं हम, तीसरा को रोकिए, चौथे की बात करते हैं। तो कह रहा है कि पीई इक्वल टू -1, और आपको पता है कि प्रायिकता, कोई भी प्रायिकता निगेटिव नहीं होता है, इसलिए डी भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट्टा। ये भी नहीं होगा, होगा कौन बाबू, तो कौन होगा, सी नंबर। क्यों, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि पीई और प्लस पीई डैश कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 7 नंबर पे। चलिए क्वेश्चन 7 है हमारे पास, कह रहे कि 2 पासे एक साथ, क्या बोल रहा है बाबू क्वेश्चन हमारा, कि 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या,
अब देखिए, दो पासा अगर उछालेंगे तो संभावना आपके पास 36 होता है। कौन कौन होता है छोटू? तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर होता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर होता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर होता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर होता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये दो पासे को फेंकिएगा तो टोटल संभावना 36 बनेगा। देखिए एक में 6 है तो दोनों पूरा मिलाकर कितना है? 6 को ऐसे पंक्तियां बना है तो कितना हो गया? 36 हुआ। कितना हो गया बाबू? 36 हो गया। और हमसे कह रहे दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या, यानी कि पहले वाले पासे और दूसरे वाले पासे दोनों पर एक ही संख्या आएगा। तो देखिए ऐसे कितनी संभावना है? देखिए 1 1 ये वाला, 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, हमारे पास ऐसे 6 संभावना बन रही है। कितनी बन रही है बाबू? 6 बन रही है। तो करना क्या, मैंने आपको बताया कि प्रायिकता को नीचे संभावना लिख देना है। 36 हमने लिख दिया। और वैसे कितने संभावना बन रहा है जिसमें दोनों संख्या सेम है? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर लिख दिया हमने और इसको काट देंगे तो हमारा 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर, एंड ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता। मैंने बताया था कि घटना दो प्रकार की होती है, एक संभव होती है और एक असंभव होती है। जो हो सकती है उसको संभव कहते हैं, जो नहीं हो सकती उसको असंभव कहते हैं। ठीक है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि असंभव घटना पूछ रहा है, वही संभव पूछता तो 1 हो जाता, ये असंभव पूछ रहा है इसलिए 0 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या कह रहे हैं सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो अभी मैंने बताया आपको कि 0 से छोटा वाला प्रायिकता नहीं होता है और 1 से बड़ा वाला प्रायिकता नहीं होता है। चलिए, तो 0 होता है, बात सही है। देखिए ये वाला जो बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये निगेटिव है, तो निगेटिव मतलब होता है 0 से छोटा, और हमने आपको बताया कि 0 से छोटा प्रायिकता नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो सुनिएगा। 10 हमसे कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी कि आपको बताया थे मैंने कि एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग के बादशाह, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था लेक्चर 2 में कि जो प्रत्येक पत्ता 4 4 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 4 4 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 4 4 पत्ते होते हैं, और 4 पत्ते में 2 पत्ता लाल होता है और 2 पत्ता काला होता है। 2 पत्ता लाल होता है और 2 पत्ता काला होता है। अगर मान लो कि 4 को बादशाह होता है तो 4 में 2 लाल होता है और 2 काला होता है। तो यहां पे देखिए लाल रंग के बादशाह कितने लाल होंगे? 2। कितने होंगे बाबू? 2। तो उसको हमने लिख दिया ऊपर, और नीचे टोटल कितना होता है पत्ता? 52, 1 और बटा ये 26, तो 1/26 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन 11 कह रहे हैं हमसे किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो मैंने अभी बताया आपको कि पासे में 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6,
और सम संख्या क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 है ना, इसमें देखिए 2 4 और 6, ये 3 गो सम संख्या है। कितने हैं बाबू सम संख्या, 3 सम संख्या। तो उसको कहाँ लिख देना है, ऊपर। कहाँ लिख देना है, ऊपर। और टोटल एक पासे में कितना होता है, अंक 6 होता है, तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 का है, यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई है तो निम्नलिखित में, मतलब निम्नलिखित में कौन सही है, ये बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था, देखिए ये वाला ऑप्शन, देखिए बी वाला ऑप्शन कह रहे हैं कि पीई है ना लेस देन 0। मैंने बताया ना कि प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होता है, ये लेस देन का मतलब होता है छोटा, तो 0 से तो छोटा होता नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या है बाबू, उसके बाद आइए कह रहे हैं कि पीई और ग्रेटर देन 1, और मैंने आपको बताया क्या है कि प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होता, ये आपका बड़ा का चिन्ह है, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, तो 1 से तो पी प्रायिकता बड़ा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी ओ क्या है, गलत है। अब एक ही हम बात करते हैं, देखिएगा कह रहे हैं 0 लेस देन इक्वल टू 1 है ना, उसके बाद एक मिनट 0 लेस देन इक्वल टू पीई और लेस देन इक्वल टू 1, तो मैंने आपको क्या बताया है कि प्रायिकता क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा होता है, और 1 से छोटा होता है, और 1 के बराबर होता है। तो देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन यानी कि 0 से प्रायिकता बड़ा है, और इक्वल टू मतलब उसके बराबर है। यहाँ पे देखिएगा हमने आपको एक ये चिन्ह पता है, इस चिन्ह से आप समझ जाइए, जिधर मुंह रहता है ना, जिधर मुंह रहेगा वो चीज बड़ा होता है, और जिधर पूंछ रहता है वो चीज छोटा होता है। क्या होता है बाबू, जैसे मान लीजिए कि 4 लेस देन क्या है, 6 है, इसका मतलब कि 6 बड़ा है, उधर मुंह है, और जिधर पूंछ है 4 क्या है, छोटा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि प्रायिकता 0 भी होता है, 1 भी होता है, और 0 1 के बीच होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का राइट ए होगा। चलिए अगले बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रायिकता 0 होता है, 1 होता है, 0 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो 1 तो होता ही है, यहाँ पे आपको 1 तो होता है, नहीं हो सकता, बोल रहा है नहीं हो सकता, 1 होता है, 0 होता है, 1/2 भी होता है, होगा कौन नहीं बाबू, माइनस, क्योंकि मैंने बताया कि प्रायिकता माइनस में होता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, आइए एक पासा फेंकेंगे तो संभावना हमारे पास 6 आएगा, जो कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही ना आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से मतलब स्वयं से कटता है और 1 से कटता है ना। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या एक 2 होता है, एक 3 होता है, और एक 5 होता है, यानी 1 से लेके 6 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर, और नीचे हमने बताया था एक पासे में 6 संभावना होती है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, अगले चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा है, कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो हम आप आइए, एक हमने बताया कि ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं बाबू, 52। कितना पत्ते होते हैं, 52। 52 में 26 गो होता है लाल, और 26 गो होता है बाबू काला। क्या होता है, 26 गो लाल और 26 गो काला, यानी कि ताश टोटल जो 52 पत्ते होता है गड्डी में, वो 2 ही कलर में होते हैं, लाल होते हैं और काला होते हैं। क्लियर बाबू,
लाल होता है और काला होता है, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है क्या कि काला पत्ता, क्या बोल रहा है, काला पत्ता। तो काला कितना हो रहा है 26 गो, तो 26 लिख देंगे ऊपर और टोटल नीचे 52, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। 16 कह रहे किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान। मैंने आपको बताया कि प्रायिकता सबसे छोट 0 और सबसे बड़ 1, सबसे छोट 0, सबसे बड़ 1, तो सबसे बड़ 1 हमारे इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, एक साथ दो पासे को फेंकने पर तो और प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। तो मैंने बताया था कि दो पासा फेंकेंगे तो संभावना कितना आएगा 36, जो कि मैंने लिखा था यहाँ पे 36 को, इसके पहले 2-4 पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा था। और वो बता रहा है कि दोनों पे जो प्राप्त हुए हैं ना वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखिए एक तो 6 और 1 मिल के 7 हो जाएगा, एक 1 और 6 मिल के 7 हो जाएगा, एक 3 और 1 4 मिल के 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 और 3 मिल के 7 हो जाएगा, 2 और 5 मिल के 7 हो जाएगा, 5 और 2 मिल के 7 हो जाएगा। और आप बताइए 36 संभावना में ऐसा कोई संभावना है जो जोड़ने पे 7 है, नहीं होगा। सिर्फ इतना ही बन रहा है, कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास कितना संभावना बन रहा है 6 बन रहा है संभावना। कितना बन रहा है बाबू 6। तो क्या करेंगे उसको ऊपर लिख देंगे, टोटल कितना बन रहा है संभावना 36, नीचे लिख देंगे 6 एकम 6, 6 के 36, यानी 1/6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा कह रहे एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर। तो मैंने बताया कि एक साथ अगर दो सिक्के उछालेंगे तो हमारे पास 4 संभावना आता है। देखिए हेड हेड आएगा, टेल टेल आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा और टेल हेड आ जाएगा, यानी हमारे पास कितना संभावना बनेगा 4। कितना बनेगा बाबू 4। कह रहे हमसे एक साथ दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम क्या होगा एक हेड आएगा। हेड मतलब क्या होता है बाबू, हेड मतलब चित, हेड मतलब चित, ठीक है। तो कम से कम एक बोल रहा है, अधिक से अधिक कितना भी आ सकता है, कम से कम एक आना चाहिए। तो देखिए इसमें भी हेड है, एक है ना, है तो उसमें दो, बट एक की बात कर रहे तो एक है, इसमें देखिए नहीं है, इसमें एगो है, इसमें एगो है, तो 1 2 इसमें 1 3, तो हमारे पास संभावना बना 3 गो है ना, और टोटल कितना है 4, 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कह रहा है, सुनिएगा 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने बता दिया आपको, इससे एक जरूर है कि इससे एक रहेगा क्वेश्चन, ऐसे टाइप के एक क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में मिलेगा ही, ठीक है। तो ध्यान देना 0 होता है, 1 होता है 3/4। देखिए ये 3/4 और एक 5/4 में कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर हर से अंश छोटा रहेगा तो वो प्रायिकता है, वो प्रायिकता है। अगर हर से अंश बड़ा रहेगा तो वो प्रायिकता नहीं है। और हमसे पूछ रहा है नहीं हो सकता, नहीं मतलब तो कौन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वो देखिएगा 20 कह रहे एक पात्र में 6, यानी पात्र मतलब थैला समझ लीजिए या कुछ कोई बर्तन कुछ भी समझ लीजिए, एक पात्र है उसमें 6 काला है, 6 गो काला है और 3 गो सफेद है ना, श्वेत गेंद है, यानी कि सफेद गेंद है। तो टोटल हमारे पास 9 गो। उस पात्र में कितने गेंद हो गए 9 गेंद हो गए। उसका रहे कि एक गेंद निकालने पर श्वेत आने की, यानी श्वेत गेंद आने की, यानी उसमें से एक हम गेंद निकाल रहे हैं और पूछ रहा है कि श्वेत आने की प्रायिकता। तो श्वेत कितने हैं हमारे पास 3, तो उसको लिख देंगे ऊपर, और नीचे हमारे पास टोटल 9, 3 एकम 3, 3 के 9, 1/3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता। देखिए घटना दो तरह का, एक असंभव और संभव, संभव और एक असंभव, उसी तरह एक निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। तो कह रहे हैं निश्चित घटना की प्रायिकता तो 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। चलिए कह रहे एक सिक्का को उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता। एक सिक्का उछालेंगे तो दो संभावना, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, यानी हमारे पास टोटल संभावना 2 बन गई। कितना बन गई बाबू? 2। और एक सिक्का फेंकेंगे तो कह रहे हेड आने, हेड मतलब चित, यही हेड। तो कितना बार आ रहा है? एक ही बार ना आ रहा है, तो 1/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, वो कह रहा है एक सिक्का को उछालने पर पट आने की। देखिए इसके पहले कह रहा था हेड, और अब की बार क्वेश्चन बोल रहा है पट यानी कि टेल। तो देखिए अभी बताया कि 2 ही संभावना होता है, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हमारे पास संभावना को नीचे लिखा जाता है, बताया था प्रायिकता में। और क्या बोल रहा है? पट, पट मतलब टेल होता है। तो कितना टेल आ रहा है? एक ही बार, तो 1/2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 1/2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, कह रहे किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब आइए, मैंने आपको ये क्वेश्चन कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन कितने बार बता दिए मैंने। देखिए नहीं हो सकती, एक तो होता है, 0 भी होता है, 0 भी होता है और 0-1 के बीच होता है। 1 से अधिक प्रायिकता होता है? नहीं होता है ना। मैंने बताया था कि प्रायिकता का अधिकतम मान ही 1 होता है, 1 से ज्यादा होता नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से अधिक प्रायिकता नहीं हो सकता और नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। चलिए करे किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। तो 0 तो होता ही है, 1 होता है, 1/2। 1/2 समझ लीजिए, मैंने बताया था ना कि अगर हर से अंश छोटा होगा तो वो प्रायिकता होगा, यानी ये भी प्रायिकता है। कौन नहीं है प्रायिकता? 2, क्योंकि वो 1 से ज्यादा है, 1 से क्या है? बड़ा है, और प्रायिकता 1 से बड़ा होता ही नहीं है। क्लियर? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 1/2 समझिएगा, 2 से 1 छोटा है, प्रायिकता है, यानी हर से अंश छोटा है, प्रायिकता है। 3/4, 3/4, तो देखिए हर से अंश छोटा है, ये भी प्रायिकता है। चलिए -1/3, और हमने ये बताया आपको कि प्रायिकता निगेटिव होता ही नहीं है, प्रायिकता निगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी मैंने बताया, देखिए 1/2 होता है, 1/2 होता है, 3/4 क्योंकि हर से अंश क्या है? छोटा है, तो वो प्रायिकता होगा। ये भी है, देखिए -1/3, और अब मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता निगेटिव नहीं होता है, प्रायिकता निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
चलिए आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिएगा ये 0.6 है, वो क्या है 0 और 1 के बीच है तो वो होगा 0 होता है ये, 1 होता है ये। देखिए 1.1 और 1.1 क्या है, 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा है और 1 से ज्यादा प्रायिकता होता ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे प्रायिकता का न्यूनतम मान। मैंने बताया था आपको बाबू प्रायिकता क्या होता है कि वो 1 से बड़ा नहीं होता है और 0 से छोटा नहीं होता है, यानी कि प्रायिकता का जो सबसे छोटा मान है, सबसे छोटा मान वो हमारा शून्य है। क्या है बाबू, शून्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे एक पासा फेंकने पर एक विषम संख्या। चलिए एक पासा फेंकेंगे तो संभावना 1 2 3 4 5 और 6, 5 6, यानी कि एक पासे फेंकेंगे तो संभावना कितना आएगा बाबू, 6 आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, कह रहे हैं हमसे 6 हुआ, उसके बाद हमसे बोल रहा है कि विषम। देखिए एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या और 5 विषम संख्या है ना। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो 1 3 5 ये 2 से विभाजित नहीं होने वाला है, तो हमारे पास क्या हो गया, कितनी संभावना, 1 2 3 ऊपर लिख देंगे और इसको काट देंगे तो हमारा 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, वो कह रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता। तो हमने बताया था ना कि जीतने की प्रायिकता यानी कि होने की प्रायिकता को बोलते हैं पीई। तो पीई क्या है हमारे पास 0.7 और हारने की प्रायिकता पीई डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू, पीई डैश। ये हमसे पूछ रहा है और हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था सूत्र के माध्यम से, वो बताया था कि पीई और प्लस पीई डैश किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से हम पीई निकालना, पी डैश निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और देखिए 1 और पी कितना है 0.7 और 1 में से 0.7 घटाएंगे तो 0.3 आएगा। कितना आएगा बाबू, 0.3 और 0.3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 में थोड़ा सा एरर हो गया है, क्वेश्चन नंबर हम 32 चलते हैं। 32 हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता, वही बात है जीतने की प्रायिकता को क्या बोलेंगे, पीई बोलेंगे। कितना है 0.4 और हारने की प्रायिकता अभी बताया कि पी डैश होता है, तो पी डैश आपसे पूछ रहा है और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पी प्लस पी डैश इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अगर हमें पी डैश निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस को पी लिखेंगे ना। तो 1 माइनस पी कितना है 0.4 और 0.4 और 1 में से हम 0.4 घटा देंगे तो 0.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहे 2 सिक्कों की युगपत उछाल में। 33 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्या बाबू, कह रहे हैं कि 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं। तो 2 सिक्का फेंकेंगे तो हमारे पास कितना होगा, संभावना 2 को होगा। कितना होगा बाबू, कितना होगा 2 होगा, यानी हेड हेड टेल टेल हेड टेल और टेल हेड, यानी हम 2 सिक्का को फेंकेंगे तो संभावना हमारे पास कितना आएगी, 4 आएगी, जो कि आपको बोर्ड पे हमने लिख दिया है। एच मतलब हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड और टेल हेड, कितना बाबू 4। और कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं,
तो हमने बताया था बाबू शीर्ष का मतलब होता है हेड। क्या होता है बाबू, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें हेड है ना, तो ये नहीं होगा, हेड है ना, नहीं होगा, हेड नहीं है ना, नहीं होगा। इसमें देखिए एक भी हेड नहीं है, दोनों के दोनों टेल ही है, यानी कि दोनों के दोनों पट है। तो हमारे पास ऐसा कितना संभावना आया जिसमें एक भी शीर्ष नहीं है, तो वो एक आया। और नीचे टोटल कितना, 4। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है। 2 सिक्का अगर फेंकेंगे तो टोटल संभावना कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। और 4 बन रहा है तो 4 हमने नीचे लिख दिया संभावना। और एक संभावना ऐसा बन रहा है जिसमें क्या है, एक भी शीर्ष नहीं है। देखिए यही वाला है ना, जो कि 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये 34 है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। करें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में एक पूछेगा ही, और ऐसे हमने आपको 5-6 क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन दिया है 2/3। पहला ऑप्शन दिया है बाबू 2/3, और 2/3 देखिए हर से अंश छोटा है। मैंने बताया था कि अगर हर से अंश छोटा होगा तो प्रायिकता होता है, तो ये प्रायिकता है। देखिए ये भी 3/5, ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए कि हर से अंश छोटा, ये भी प्रायिकता है। 0.25, 0 पॉइंट कुछ भी रहेगा तो वो 0 और 1 के बीच का मान है, तो होता ही है प्रायिकता। देखिए ये वाला जो टर्म देखिए बी नंबर ऑप्शन, जो कि 1.2 बोल रहा है। और आपको पता है कि प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, और 1.2 1 से बड़ा मान है, ज़्यादा मान है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझें इस वीडियो को। आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपको जो समझ में नहीं आता है, और हमारे मतलब कमेंट करिए और समझिए कि क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आता है। ठीक है, और आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। चलिए आज के लिए थैंक यू।